नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का शाम 6 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान को केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देना ही पड़ा। छात्रों की जीत हुई और जंतर मंतर पर जश्न शुरू हो चुका है। गाने बज रहे हैं, छात्र नाच रहे हैं और वंदे मातरम के नारे लगाए जा रहे हैं। पूरा विपक्ष भी छात्रों को बधाइयां दे रहा है, लेकिन सीजेपी का कहना है कि अभी तो ये बस शुरुआत है। इस बीच सीजेपी और सरकार की बातचीत भी चल रही है। इस्तीफे से जुड़ी सभी खबरों पर इस बुलेटिन में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अब आप हमारे चैनल सत्य हिंदी के ऐप पर हमारे सभी न्यूज बुलेटिन, हमारे सारे शो, हमारी वेबसाइट की सारी खबरें, सब कुछ बस एक क्लिक पर यानी कि आपके अपने सत्य हिंदी के ऐप पर देख सकते हैं। इसलिए तुरंत डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए अब रुक कर लेते हैं शाम की 5 बड़ी खबरों का। छात्र आंदोलन के बीच धर्मेंद्र प्रधान ने दिया इस्तीफा, पीएम मोदी को भेजा त्याग पत्र। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जंतर मंतर पर छात्र मना रहे जश्न, बदले पोस्टर और नारे। सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके बोले, ये जीत सिर्फ शुरुआत है, संघर्ष अभी जारी रहेगा। इस्तीफे पर बोले राहुल, अब इस सरकार को हटाने का समय आ चुका है, छात्रों को दी शाबाशी। इस्तीफे के जश्न के बीच कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में हो रही सरकार और सीजेपी की बातचीत। पेपर लीक विवाद और छात्रों के लगातार विरोध प्रदर्शन के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा है। उन्होंने अपने इस्तीफे में कहा कि जंतर मंतर और देश भर में बने हालात को देखते हुए उन्होंने ये फैसला लिया है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि वो लंबे समय से छात्रों, शिक्षकों और शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि अच्छी शिक्षा व्यवस्था देश की मजबूती की नींव होती है। नीट यूजी विवाद पर उन्होंने कहा कि सरकार ने गड़बड़ी सामने आते ही कार्रवाई की, जांच सीबीआई को सौंपी और दोबारा परीक्षा कराने का फैसला लिया। उन्होंने कहा कि अगले साल से परीक्षा कंप्यूटर आधारित होगी। प्रधान ने युवाओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए कहा कि उनका भविष्य सबसे जरूरी है और यह भी कहा कि किसी भी छात्र के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। कुछ लोगों पर उन्होंने छात्रों को गुमराह करने का आरोप भी लगाया और कहा कि देश की युवा शक्ति ही भारत की सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन पिछले 10 दिनों में जंतर मंतर पर जो कुछ भी हो रहा है उससे मैं बहुत आहत हूं, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं और मैं अपनी जिम्मेदारियां निभाता रहूंगा। धर्मेंद्र प्रधान के केंद्रीय शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफे के बाद बीजेपी ने उनके फैसले का समर्थन किया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि पार्टी धर्मेंद्र प्रधान के इस फैसले के साथ मजबूती से खड़ी हुई है। नितिन नवीन ने धर्मेंद्र प्रधान की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने देश की शिक्षा व्यवस्था को बदलने में अहम भूमिका निभाई। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि बड़े हितों को ध्यान में रखते हुए धर्मेंद्र प्रधान का पद छोड़ने का फैसला सार्वजनिक जीवन में समझदारी और निस्वार्थ सेवा की मिसाल है। उन्होंने प्रधान के भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जंतर मंतर पर खुशी का माहौल है। 1 महीने से ज्यादा वक्त से आंदोलन कर रहे छात्र अब जश्न मना रहे हैं। जंतर मंतर पर जहां 1 महीने से सरकार के खिलाफ और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो के नारे लगाए जा रहे थे, अब जीत की खुशी में गाने बजाए जा रहे हैं, छात्र नाच रहे हैं। अब छात्र वंदे मातरम के नारे लगाकर जीत का जश्न मना रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने पुराने पोस्टरों को हटाकर नए पोस्टर लगा लिए हैं, जिन पर इस्तीफा और हार गई सरकार जैसे संदेश लिखे हुए हैं। साथ ही दिल्ली पुलिस ने छात्रों को जंतर मंतर खाली करने के निर्देश भी दे दिए हैं। प्रदर्शन के चलते बंद किए गए मेट्रो स्टेशनों को भी अब धीरे धीरे खोला जा रहा है। इस बीच सीजेपी और सरकार के बीच कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में तीसरे दौर की वार्ता चल रही है, जहां सीजेपी अपनी बाकी की मांगों पर बातचीत कर रही है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा कि ये तो बस अभी शुरुआत है, आगे अभी और भी संघर्ष करना है। क्या कहा, सुनिए। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं, सुबह हो गई मामू, सुबह हो गई मामू, सुबह हो गई है। डेमोक्रेसी की सुबह हो गई है। अब इस देश की जनता जाग चुकी है और जैसे कि मैंने कहा था, ये पहला विकेट है, ये पहला विकेट है। यहां नहीं रुकेंगे, अब तो बस शुरुआत हुई है, अभी तो बस शुरुआत हुई है। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लोकतंत्र की जीत बताया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि ये लोकतंत्र की जीत है, लोकतंत्र की जीत और जो कि सीधे लड़ाई से आई है। ये शांति, धैर्य और दृढ़ता की जीत है। कॉकरोच जनता पार्टी और देश की जेनजी को बधाई। उन्होंने लिखा कि साथ ही उन सभी नागरिकों का भी धन्यवाद जिन्होंने डर को त्याग कर देश के हर कोने से आवाज उठाई। उन्होंने आखिर में लिखा कि जवाबदेही से अब सुधार की ओर।
छात्र आंदोलन से जमीनी स्तर पर राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव जुड़े रहे और अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर छात्रों की जीत पर योगेंद्र यादव ने क्या कुछ कहा, सुन लीजिए। बधाई हो, संघर्ष की जीत हुई है, लोकतंत्र की जीत हुई है। एक बार फिर लोक की तंत्र पर विजय हुई है, तंत्र को झुकने पे मजबूर किया है। बधाई युवाओं को, बधाई उन सब को जिन्होंने इस आंदोलन में हिस्सा लिया, कहीं पर भी जंतर मंतर या देश के तमाम जंतर मंतरों पे। बधाई उनको भी जिन्होंने मन से हिस्सा लिया, मन से दुआ दी देश में विदेश में। और सलाम इस देश के यूथ को, सलाम उन युवकों को, युवतियों को जिन्होंने सड़क पे आके इस देश की जुबान खोल दी, इस देश की आत्मा को जगा दिया। इस बधाई के साथ 2 सबक और 2 चुनौतियां। पहला सबक कि इस अहंकारी सरकार के सामने जो कुछ भी होगा संस्थाओं से नहीं होगा, संसद से नहीं, कोर्ट कचहरी से नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं, जो होगा सड़क से होगा, शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक तरीके से होगा। दूसरा सबक मुझ जैसे सफ़ेद बाल वाले लोगों के लिए, इस देश के युवा को, यूथ को कम करके मत आंकिए। डोंट अंडर एस्टिमेट द यूथ ऑफ दिस कंट्री। 2 चैलेंजेस, पहला अर्जेंट, दूसरा इंपॉर्टेंट। अर्जेंट ये कि इस्तीफा काफ़ी नहीं है जब तक कि ये तय न किया जाए, सरकार से लिखवा के न लिया जाए, गारंटी न ली जाए कि इस आंदोलन में शामिल किसी भी व्यक्ति के खिलाफ देश में कहीं पे भी कोई भी पुलिस का मुकदमा नहीं दायर किया जाएगा। और इस आंदोलन के दौरान पुलिस ने जो इल्लीगल हरकतें की हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी। इंपॉर्टेंट चैलेंज कि ये सिर्फ पेपर लीक का मामला नहीं है, ये पूरा एग्जामिनेशन सिस्टम लीक करता है। और ये एग्जामिनेशन सिस्टम इस देश के एजुकेशन सिस्टम और एम्प्लॉयमेंट सिस्टम के लीक करने की निशानी है। इसलिए ये इतनी बड़ी जो ऊर्जा आई है वो एक पेपर लीक और एक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे में लग जाए, ये न्याय नहीं है। इस ऊर्जा का इस्तेमाल होना चाहिए पूरे एग्जामिनेशन सिस्टम को ओवरहॉल करने के लिए, रिक्रूटमेंट और एंट्रेंस की सारी व्यवस्था को बदलने के लिए, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के सारे सिस्टम को सुनिश्चित करने के लिए, ताकि उस यूथ का भविष्य हो जिसने इस आंदोलन को सफल बनाया। जय हिंद। बुलेटिन में अभी आगे और भी खबरें हैं। प्रधान के इस्तीफे पर बोले राहुल, अब वो वक्त आ चुका। अखिलेश बोले युवाओं के आंदोलन से बीजेपी को झुकना पड़ा। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर केजरीवाल बोले ये बड़ी जीत। मनोज झा का कहना कि मोदी सरकार का अहंकार टूट गया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी का कहना है कि अब इस सरकार को हटाने का वक्त आ चुका है। राहुल ने वीडियो पोस्ट करते हुए एक्स पर लिखा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हमारे एजुकेशन सिस्टम को फिर से संवारने की दिशा में बहुत बड़ा कदम है। राहुल ने छात्रों को शाबाशी भी दी। शाबाश देश भर के छात्रों, आप सभी पर मुझे गर्व है। राहुल ने क्या कहा, सुनिए। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान's resignation is a huge step in rebuilding our education system. It's a symbolic step because he was a symbol, but it is still a big step. And I want to congratulate every single student, every single youngster who came out on the streets and fought for democracy, fought for the future of this country, and defended the Constitution. I'm proud of you. Well done. It's also a signal to other parts of society, farmers, laborers, poor people, anybody who this regime is attacking and oppressing. There is wisdom and courage in standing up. Daro mat, let's get rid of this regime that is attacking India, destroying our constitution, capturing all our institutions. Let me remind the government, there is still 2 demands outstanding. The first one, and most important one, anybody who has raised a finger on our students, beaten them, shot at them, has to be held accountable. People who've organized it, people who've implemented it, all
have to be punished. And the final demand that the Prime Minister of India, out of respect for the students of India, out of respect for the future of India, has to apologize to the students who were brutalized and attacked. Thank you. Jai Hind. सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि युवाओं का जो आंदोलन फैला उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है उसको तक झुकना पड़ गया है। ये युवाओं की बड़ी जीत है। रहा हो न रहा हो पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन एक एक युवा उससे जुड़ गया। ये युवाओं की और आज के जमाने के इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से और सड़कों पर जो आंदोलन फैला उसकी वजह से अंतोगत्वा भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, जिनके पास न जाने कितने संगी साथी अंडरग्राउंड अनरजिस्टर्ड लोग हैं, उनको भी झुकना पड़ गया है। ये युवाओं की बड़ी जीत है। लेकिन इससे सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को ये सबक लेना चाहिए कि हमारे आने वाले समय में जो परीक्षाएं हों उनको ठोस बना करके ही कोई पेपर लीक ना हो और युवाओं को रोजगार और नौकरी के लिए रास्ते खोले। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने वीडियो संदेश जारी कर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर देशवासियों और खासकर युवाओं को बधाइयां दी। उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र और छात्रों के लंबे संघर्ष की जीत है। केजरीवाल ने इसे केवल एक इस्तीफा नहीं बल्कि शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधारों की शुरुआत बताया। हेलो एवरीवन, आप सबको बहुत 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 बधाई। हमारे देश के युवाओं को, जेनजी को बहुत बधाई। बहुत खुशी की बात है, आप लोगों का संघर्ष रंग लाया। धर्मेंद्र प्रधान को अल्टीमेटली इस्तीफा देना पड़ा। ये पूरी डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी जीत है। हमारे देश में लोगों का जनतंत्र से भरोसा ही उठ गया था। लोगों को लगने लगा था कि सरकारें सुनती नहीं है। जनता सरकारों के सामने चिल्लाती रहती थी, गिड़गिड़ाती रहती थी। हर चीज के लिए हम सरकार को हाथ जोड़ते रहते थे, पैर पकड़ते। सरकारें कभी सुनती नहीं थी। इतना बड़ा संघर्ष हुआ और अल्टीमेटली सरकार के अहंकार को झुकना पड़ा, जनता के सामने झुकना पड़ा। ये बहुत बड़ी जीत है, पूरे जनतंत्र की जीत है, डेमोक्रेसी की जीत है। और सरकार को भी अब समझ लेना चाहिए कि आपको जनता की सुननी पड़ेगी। ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार नीट के सिस्टम को ठीक करेगी ताकि अगली साल अब से पेपर लीक होना बंद हो जाए इस देश के अंदर। अब हमारे बच्चों को आत्महत्या ना करनी पड़े। जय हिंद। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि जब युवाओं के सपने टूटते हैं, पेपर लीक होते हैं, नौकरियों में गड़बड़ियों के आरोप लगते हैं और छात्रों पर लाठीचार्ज होता है, तब सरकार को लगता है कि वो हर आवाज को दबा देगी। लेकिन अब जनता का गुस्सा और युवाओं का आक्रोश सरकार तक पहुंच चुका है और इसलिए सरकार को झुकना पड़ा है। आज धर्मेंद्र प्रधान जी का जो इस्तीफा है और ये एक हठधर्मिता और अहंकार का जो पूरा आवरण लेकर के मोदी जी का मंत्रिमंडल चल रहा था, आज उसको पहली शिकस्त मिली है। शिकस्त युवाओं के जोश की वजह से, उनके सवालों की वजह से और एक जो प्रतिमान है, जो एक लोकतंत्र में उत्तरदायित्व का, अकाउंटेबिलिटी का प्रतिमान था, जिसको ये लोग डेसिमेट कर रहे थे, खत्म कर रहे थे। मैं समझता हूँ छात्र युवाओं ने ये हासिल किया और कहानी या पूरी प्रक्रिया यहाँ खत्म नहीं होती है। एक बेहतर व्यवस्था, एक बेहतर प्रणाली, उत्तरदायित्व से भरी प्रणाली का निर्माण हो और इस तरह के तमाम जब सवाल पूछे जाए तो उन्हें एंटी नेशनल ना कहें। राष्ट्र से मोहब्बत थी, इसलिए लोग अपनी चिंता परेशानी छोड़कर अलग अलग शहरों में अपनी आवाज बुलंद करते रहे। उन सब के जज्बे को सलाम और एक पूरी जो एका स्थापित की है उसको सलाम। आगे लड़ाई और भी है, जिंदाबाद। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। रात 8 बजे फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.